नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी विद प्रेरणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अब तक अधिगम के सिद्धांतों की सीरीज को पढ़ रहे हैं और अधिगम के सिद्धांतों में जो आज का नया सिद्धांत है वो है पावलोव का सिद्धांत। पावलोव का बेसिकली पूरा नाम जब हम देखते हैं तो इवान पेट्रोविच पावलोव मिलता है। इन शॉर्ट इसे आईपी पावलोव के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सिंपल पावलोव भी याद रखिए, पावलोव नाम से समझ में आएगा। पावलोव ने जो अपना थ्योरी दिया उस थ्योरी का नाम है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत और दूसरा नाम इसका आता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब तक हम जो थ्योरी पढ़ चुके हैं उन सब में हमने दो तरह के व्यवहार हमने देखे। एक में देखा हमने अनुक्रियात्मक व्यवहार जिसे हमने रिस्पॉन्स बिहेवियर बोला था। एक में दूसरे हमने जो व्यवहार देखा था वो देखा प्रसूत व्यवहार से ओपेरेंट बिहेवियर हमने बोला था। ओपेरेंट मीन्स प्रसूत व्यवहार हमने बोला था। प्रसूत व्यवहार पर सिद्धांत जो स्किनर का था और जो अनुक्रियात्मक व्यवहार पर सिद्धांत था वो आपके थॉर्नडाइक का था। आज हम एक नए व्यवहार के बारे में बात करेंगे और वो व्यवहार है अनुबंधात्मक सिद्धांत। अभी जो अनुबंधात्मक सिद्धांत है ये क्या है? अनुबंधात्मक सिद्धांत के बारे में हम बात करें तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जो एक शर्त के रूप में दिया जाता है। ठीक है, मीन्स एक शर्त होगी और उस शर्त के बेसिस पे एक व्यवहार होगा, उसे बोलेंगे अनुबंधात्मक व्यवहार। अब क्या है वो शर्त तो किस तरह से व्यवहार है ये हम देखते हैं आगे। पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया वो कुत्ते के ऊपर किया। आप सबने पढ़ा होगा कि कुत्ते के सामने पहले वो फूड दिखाता है, खाना दिखाता है और कुत्ता लार टपकाता है। इस तरह से एक्सपेरिमेंट था, तो वही चीज़ हम इसमें देखेंगे और देखते हैं आगे क्या है। देखो, इसने कुछ टर्म्स को यूज किया है जैसे स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक क्रिया, अस्वाभाविक क्रिया। यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। वो चीज़ तो आपको याद है कि भोजन दिखाया, कुत्ते ने लार निकाली, फिर घंटी बजाई और भोजन दिखाया, कुत्ते ने फिर लार निकाली, फिर बाद में घंटी बजी और फिर कुत्ते ने लार निकाली। ठीक है, ये एक सिंपल सा इसका एक जो थ्योरी है वो सिंपल सा सार इसका ये है। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है वो देखिएगा। उसने कुछ टर्म्स का यूज़ किया है और वो टर्म्स क्या हैं आपकी वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैंने UCS। ठीक, अब UCS क्या है और CS क्या है, UCR क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो उसने भोजन लिया था, जब कुत्ते को भोजन दिखाया और उस भोजन को देखकर उसने लार निकाली, मीन्स उसने एक स्वाभाविक सा उद्दीपक दिखाया और उस स्वाभाविक से उद्दीपक देखकर जो कुत्ते ने क्रिया की वो भी एक स्वाभाविक सी क्रिया की। मीन्स एक स्वाभाविक उद्दीपक, उसके बेसिस पर जो क्रिया हुई वो भी कैसी हुई? स्वाभाविक क्रिया हुई। उसके बाद उसने एक घंटी बजाई, मीन्स एक कंडीशन डाल दी, तो मीन्स कंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, अब कंडीशन है और एक वही स्वाभाविक उद्दीपक, मीन्स एक अस्वाभाविक उद्दीपक और एक स्वाभाविक उद्दीपक जब दोनों उसने साथ में दिए तब भी क्रिया कैसी हुई? स्वाभाविक सी ही हुई। और जब उसने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया? अस्वाभाविक उद्दीपक दिया, मीन्स जब सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाई, अब जो क्रिया होगी वो क्रिया आपकी कौन सी होगी? वो अस्वाभाविक क्रिया होगी। और क्वेश्चन बच्चों यहीं से आता है। क्वेश्चन आता है जब पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपक दिया तब क्रिया कौन सी हुई? अब देखिए, स्वाभाविक उद्दीपक मीन्स भोजन दिया तब क्रिया कौन सी हुई? स्वाभाविक सी हुई। ठीक है, लेकिन जब थॉर्नडाइक ने अस्वाभाविक उद्दीपक दिया तब क्रिया कौन सी हुई? ऑप्शन मिलेगा आपको स्वाभाविक, अस्वाभाविक, A B दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए, जब भी स्वाभाविक उद्दीपक आएगा, समझना मेरी बात को, जब भी ये स्वाभाविक उद्दीपक आएगा तो क्रिया स्वाभाविक ही होगी। अब वो स्वाभाविक उद्दीपक चाहे अकेला आए या किसी कंडीशन के साथ आए। समझ रहे हैं क्या बताया मैंने? कि जब भी ये स्वाभाविक उद्दीपक जो है मीन्स जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, जब भी आएगा, चाहे ये अकेला आएगा या ये किसी कंडीशन के साथ आएगा, क्रिया कौन सी होगी? स्वाभाविक ही होगी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। और जैसे ही ये जो
यूसीएस हट जाएगा, मीन्स सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, कंडीशनल स्टिमुलस रह जाएगा, अस्वाभाविक उद्दीपक रह जाएगा, तब क्रिया भी कौन सी हो जाएगी, अस्वाभाविक हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सिंपल यही याद रखना। और ये क्वेश्चन भी आया था DSSS में पूछा गया था कि स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक जब दोनों साथ दिए जाते हैं तो पहले कौन सा दिया जाता है। क्वेश्चन को समझना कि जब स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक एक साथ दिए जाते हैं तो पहले कौन सा दिया जाएगा, पहले यूसीएस प्लस सीएस या सीएस प्लस यूसीएस या नन ऑफ दिस या ओनली यूसीएस। अब देखिए क्वेश्चन है कि स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक मीन्स यूसीएस एंड सीएस जब दोनों एक साथ दिए जाते हैं तो इनमें से पहले कौन सा दिया जाता है, तो सबसे पहले सीएस दिया जाता है। ये देखिए सीएस प्लस यूसीएस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है कि पहले सिंपल सा जो थ्योरी है उसमें ये है कि जब सिंगल यूसीएस दिया गया तब क्रिया भी कौन सी हुई, यूसीआर हुई। जब सीएस यूसीएस एक साथ दिए गए तब क्रिया भी कौन सी हुई, यूसीआर हुई। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ सीएस दिया गया अब जो क्रिया हुई वो कौन सी है, वो सीआर हुई, मीन्स सीएस सीआर। आपको ये याद रखना है। अब इसका प्रयोग क्या है एजुकेशन में, ये भी आप लोग सोचेंगे। तो इवान पावलोव ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने बताया कि इस सिद्धांत से बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण हम कर सकते हैं। ठीक है, अब अच्छी आदतों का निर्माण कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे बच्चों को सुबह सुबह मम्मी उठाती है, ठीक है, जैसे मम्मी का सुबह बच्चे को उठाना और बच्चे का उठ जाना, में स्वाभाविक उद्दीपक दिया, मम्मी ने बच्चे को उठाया आवाज़ लगाकर और बच्चा उठ गया, स्वाभाविक सी क्रिया हुई। अब नेक्स्ट टाइम मम्मी ने क्या किया, पहले लाइट जलाई फिर बच्चे को आवाज़ लगाई और बच्चा उठ गया, मीन्स कंडीशनल स्टिमुलस दिया फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया और क्रिया कौन सी, अनकंडीशनल हुई। ये क्रिया कई बार हुई, पहले लाइट जलाई फिर आवाज़ लगाई और फिर बच्चा उठा। अब सिर्फ क्या होगा, मम्मी लाइट जलाएगी कुछ टाइम बाद, ऐसा क्रिया कई बार होने के बाद जब मम्मी सिर्फ और सिर्फ लाइट जलाएगी बच्चा उस लाइट से ही उठ जाएगा। मीन्स अब क्या है, अब ये जो था अस्वाभाविक उद्दीपक दिया और क्रिया भी कौन सी हुई, अस्वाभाविक। पावलोव के समर्थन में वॉटसन ने भी अपना सिद्धांत दिया। वॉटसन ने सेम चीज़ें रखी, वही यूसीएस रखा, वही यूसीआर रखा, वही सीएस प्लस यूसीएस रखा और जो क्रिया हुई वो यूसीआर हुई और लास्ट में जो सीएस था उस पर सीआर हुई। बस इसने थोड़े कंटेंट चेंज किए। कंटेंट में क्या किया, इसने यूसीएस में डरावनी आवाज़ को लिया, मीन्स डरावनी आवाज़ एक स्वाभाविक उद्दीपक था और बच्चे ने रोना शुरू किया। इसके एक्सपेरिमेंट में इसने क्या था, अपने 11 मंथ के बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था अल्बर्ट। अल्बर्ट खेल रहा था, इसने सडनली जाकर उसको डराया, एक डरावनी आवाज़ निकाली जिससे बच्चे ने क्या किया, रोना शुरू किया। मीन्स उसने क्या दिया, एक स्वाभाविक उद्दीपक दिया जिस पर बच्चे ने एक स्वाभाविक सी क्रिया की और वो क्या थी, बच्चे का रोना। तो डरावनी आवाज़ यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक हो जाता है और बच्चे का रोना स्वाभाविक सी क्रिया हो जाती है। उसके बाद इसने एक कंडीशन डाली, मीन्स इसने डरावनी आवाज़ से पहले एक खरगोश दिखाया जो कि कंडीशनल स्टिमुलस था, एक अस्वाभाविक उद्दीपक था, और फिर इसने डरावनी आवाज़ निकाली, मीन्स खरगोश दिखाया उसके पीछे से डरावनी आवाज़ निकाली और बच्चे ने वही स्वाभाविक सी क्रिया की, बच्चे ने रोना शुरू किया। मीन्स अस्वाभाविक उद्दीपक खरगोश और स्वाभाविक उद्दीपक डरावनी आवाज़ जब दोनों एक साथ दिए तब भी बच्चे ने जो क्रिया की वो भी कौन सी थी, स्वाभाविक थी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। उसके बाद इसने क्या किया, इसने स्वाभाविक उद्दीपक को हटा के सिर्फ अस्वाभाविक उद्दीपक रखा, जैसा कि पावलोव ने रखा था। अस्वाभाविक उद्दीपक कंडीशनल स्टिमुलस, उसने घंटी रखी थी और इसने किसको रखा, खरगोश को रखा, और बच्चे ने उस अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो क्रिया की, मीन्स जो रोना स्टार्ट किया, वो क्रिया भी कौन सी हुई, अस्वाभाविक हुई। ठीक है, तो मीन्स जब भी यूसीएस हुआ तो क्रिया यूसीआर हुई, स्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक क्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक
फिर स्वाभाविक उद्दीपक, फिर भी क्रिया कौन सी हुई, स्वाभाविक सी हुई, एक नेचुरल सा प्रोसेस हुआ। लेकिन जैसे ही ये स्वाभाविक उद्दीपक हट गया और अब सिर्फ क्या बचा, अस्वाभाविक उद्दीपक मीन्स कंडीशनल स्टिमुलस बचा, तो अब क्रिया भी जो हुई वो भी बदल गई और उस क्रिया को भी क्या बोला, कंडीशनल बोला। ठीक है, अस्वाभाविक रिस्पॉन्स बोला, सॉरी अस्वाभाविक क्रिया बोला। तो ये था आपका पैवलोव का अधिगम का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनकी हम बात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।